इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद फाइनली एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट की रिजल्ट दे ही दी। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 3 लेवल्स में एग्ज़ाम होते हैं, एक 10th जिसे मैट्रिकुलेशन कहते हैं, एक 12th जिसे हायर सेकेंडरी और एक ग्रेजुएशन जिसे हम कहते हैं ग्रेजुएशन एंड अबव। आप सबों को पता होगा कि इसमें अगर हमें अपने नाम चेक करने हैं तो हमें तीनों लेवल की लिस्ट अलग-अलग आती है और तीनों में जाके हमें अपना रोल नंबर एंटर करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। तो इस वीडियो का तो मेन मोटो है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। देखो भाई, मेरे जो मैट्रिकुलेशन में थे तो वो मेरे मैट्रिकुलेशन में 160 थे और 4 गलत थे तो 168 बनने थे। तो मेरे ऐसे होप थे कि कहीं किसी कोई पोस्ट ऐसा हो जिसमें मैं डाला हूँ और मेरा हो गया हो। मैं रोल नंबर लाता हूँ, एडमिट कार्ड से इंटर करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली नो मैच फाउंड। एज़ यूजुअल ऐसा ही लिखाता ही है। जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, एग्ज़ाम लगता है कि मैं बेटर कर रहा हूँ, बट फिर मैं कहता हूँ कि चलो भाई, मेरे मैट्रिकुलेशन में टफ कंपटीशन होती है, मेरा नहीं हुआ होगा, कोई बड़ा बात नहीं। फिर मैं हायर सेकेंडरी के लिए जाता हूँ, उसमें मेरे मार्क्स 150 थे और उसमें भी 4 गलती थे, 158 मेरे ड्रॉप बनने चाहिए। अब पता नहीं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि वो तो पता नहीं चलता है। कहीं आंसर किया है फाइनल तो पता चले, तो मैं डालता हूँ। मुझे हायर सेकेंडरी लेवल से मुझे उम्मीदें थी कि मतलब कहीं कोई पोस्ट हो ऐसा जिसमें मेरा नाम हो। तो मैं बहुत उम्मीद से, मतलब मैट्रिकुलेशन में नहीं हुआ, मुझे दुख नहीं हुआ उतना, मगर मैं डालता हूँ और अगेन नो मैच फाउंड। मतलब ऐसा हो गया कि मोटिवेशन, मतलब मैट्रिकुलेशन नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन हायर सेकेंडरी मेरा दिल बैठ गया यार। अब मुझे पता था कि भाई एक ही होप थी लास्ट, मैट्रिकुलेशन, और उसमें भी नहीं हुआ। फिर मुझे पता था कि मेरा नहीं होगा अब आगे भी, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए ग्रेजुएशन एंड अबव में डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे स्कोर्स 89 ही थे और 8 गलती थे, 9 गलती थे तो 107 मान लीजिए रॉ होंगे। और मुझे पता नहीं कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला होगा, नहीं मिला होगा, तो मैं इसमें कह नहीं सकता। मुझे पता था कि ग्रेजुएशन में बहुत कम चांसेस हैं। मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ उसमें और फॉर्चुनेटली एक पोस्ट के जिसे कर्नाटका रीजन कहते हैं, 10625, आई थिंक कौन सा है, कुछ केमिस्ट्री फील्ड से ही है, मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे साइंटिस्ट टाइप कुछ है, कुछ जूनियर है, मैं ऐसे मेंशन कर दूंगा। लेवल 5 की है, तो उसमें मैंने अपना नाम देखा। भाई जो मेरा हायर सेकेंडरी के बाद दिल बैठा, मैंने कहा भाई चलो, मगर मैं इसे होप उतना नहीं रखना चाहता। किस लिए नहीं रख सकता वो मैं बताता हूँ। के रीजन में टोटल आई थिंक 3 की 4 पोस्ट है EWS की, और जो कट ऑफ है, कट ऑफ की अलग लिस्ट आई है, वो 92 दिखा रहा है। और 92 दिखा रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरा 113 प्लस होगा। क्यों है? क्योंकि मैं, आप जब चेक करोगे तो एक बार में आपको एक पोस्ट आएगी, और जब आप उसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपका अगर किसी और पोस्ट में तो वो भी आपको बता देगा। तो मेरा ग्रेजुएशन में 2 पोस्टों में नाम है, एक ER, दोनों सेम ही पोस्ट है। मैं बता देता हूँ, अभी मैं कोड मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो दोनों पोस्टों में मेरा नाम था और मुझे लगा कि भाई चलो कुछ तो हुआ अच्छा। मतलब सीरियल इतना गंदा आ गया, इतना गंदा गया, उसके बाद तो मतलब कि लिस्ट में नाम डालने से, रोल नंबर डालने से भी जैसे लगता है कि भाई इसमें तो नहीं ही होना है। मैं एक एग्ज़ाम था जिसकी मैं तैयारी बहुत, मतलब मुझे लग रहा था कि ये एग्ज़ाम के मैं निकाल लूँगा, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं प्री भी नहीं निकाल पाया उस एग्ज़ाम का। तो होता है कभी कभी कि आप बहुत अच्छे से करते हैं फिर भी आपका नहीं होता उस एग्ज़ाम में। तो ग्रेजुएशन में मुझे उतनी उम्मीद थी नहीं, कि फिर भी हो गया वो अलग चीज़ है। तो मैं इसी उम्मीद क्यों नहीं रखना चाहता, चाहे कम क्यों रखना चाहता हूँ, क्योंकि 92 के रीजन की गई है और मेरा ER एक और पोस्ट है 10125 आई थिंक, अभी मुझे याद आया, तो उसकी कट ऑफ 113 गई है। तो मुझे इतना तो श्योर है कि मैं 113 नंबर मेरा होगा, इतना तो होगा। तो के रीजन का 92 है तो 21 नंबर ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि 30 गुना तो किसी में 20 गुना बच्चे लेते हैं, तो इसमें श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। और इसका आप डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो कब आपके DV की आएगी, कि आपको बुलाएंगे, तो इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं। 6 महीने में भी होते हैं, 4 महीने में भी, साल भर भी लग जाते हैं, तो इसकी तो कोई श्योरिटी ही नहीं है। फिलहाल 2 पोस्ट में है और मैं नहीं रख रहा हूँ उतना होप। हाँ, लिस्ट में नाम है, दैट्स फॉर श्योर। उससे आगे मुझे पता नहीं मेरा होगा भी कि नहीं, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी से ज़्यादा अनसर्टेनिटी भरे हुए हैं। अब एक पोस्ट है, उसके लिए अगर 25-30 बच्चे बुलाते हैं, और आप मान लीजिए ऑन द बाउंड्री लाइन भी हो सकता हूँ,
कहीं मैं बहुत आगे भी बहुत पीछे भी, तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें आगे। ज़्यादा लंबा नहीं करते इसको, यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपना रिजल्ट कमेंट डाउन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।